जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आप सभी के लिए कि भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट अब तैयार होने जा रहा है और हम चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन साथियों, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा तो इसमें चाइना और पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया। दोस्तों, आपको पता होगा ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं और दोनों ही दोस्तों हमसे नफरत रखते हैं। दोनों से ही हमारे रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और आपको पता होगा कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इस समय बिल्कुल गहराई हुई है। जैसे हमारा रूस दोस्त है, उसी तरह चाइना पाकिस्तान का एक दोस्त है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की मदद चाइना के द्वारा की गई थी, ये सब लोगों को जानकारी है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो इनडायरेक्ट वे में उनकी मदद करता है और बोलता है कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। लेकिन अब कुछ दिन बाद, अभी हुआ क्या, कुछ दिन पहले ही डील हुई है चाइना की और पाकिस्तान की। वह 40 अपने फाइटर जेट देने जा रहा है, किसको? पाकिस्तान को। इससे भारत सरकार बड़ी चिंतित है, क्योंकि अगर उसके पास में 40 फाइटर जेट पहुंच गए तो दोस्तों वो अपने आप को सुपीरियर पावर समझने लग जाएगा। उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। कौन सा है ये, कौन बनाएगा, आइए इस पर बात करते हैं। आपको जानकारी होगी कि भारत का जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट है वो है राफेल, जिसे हम फ्रांस से खरीदते हैं। वो भी 4.5 जनरेशन का है और ये इसके पास 5th जनरेशन के हैं। तो दोस्तों, हमें भी 5th जनरेशन की फाइटर जेट बनाने थे और हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। साथियों, रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट प्रोजेक्ट AMCA के लिए निविदा जारी की है। 3 निजी कंपनियां दौड़ में शामिल हो गई हैं। HAL दौड़ से बाहर हो गई है। HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो फिलहाल में बिजी है। ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये तेजस के निर्माण में अभी थोड़ी सी बिजी है, इसीलिए साथियों इसको उससे बाहर रखा गया है। AMCA का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भी आप सुन लीजिएगा, यानी कि भारत अब 5वीं पीढ़ी के एयर फाइटर बनाने जा रहा है। साथियों, इसमें हम किसको टक्कर देंगे? हम देखिए, रूस के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, चाइना के पास भी है। चाइना के पास भी है तो समझो वो पाकिस्तान के पास भी है। रूस के पास है तो समझो ऐसा लगता है हमें जैसे वो भारत के पास है। हमारी और रसिया वालों की थोड़ी अच्छी मिलती जुलती है, हमसे बातचीत उनकी ठीक ठाक है। लेकिन उधर चाइना से और पाकिस्तान से हमारे रिलेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साथियों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिएगा, डीआरडीओ के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ADA के डिजाइन और विशेषज्ञता के तहत AMCA का उत्पादन किया जाएगा। यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत जी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निवेदक के अनुसार जो बोलीदाताओं को AMCA के लिए उड़ान परीक्षण के टाइप सर्टिफिकेशन गतिविधियां सहयोग करना होगा। हालांकि यह प्रोजेक्ट 2027 तक, AMCA प्रोटोटाइप 2027 तक मतलब इसको पूरा करने की संभावना है। लेकिन इसे तैयार करके मतलब जो उड़ान भरी जाएगी, पहली उड़ान, वो 2028-29 में उड़ान भरी जाएगी। सोचो, इसमें भी साल 1.5 साल, अब तो फिर भी इतना समय लग रहा है। पहले इसमें 20-20 साल का टारगेट लिया करती थी ये कंपनी, क्योंकि पहले सरकारी कंपनी ज्यादा इन्वॉल्व होती थी। अब इसमें सरकारी कंपनी नहीं है, तीनों प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व किया गया है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी काम कर देंगे। तो अभी 2026 में आज हम हैं, आज मई 2026 की हम बात कर रहे हैं। और साथियों, ये 2028-29 में पहली उड़ान भर लेगा और पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगा 2030 में। और भारत भी उन देशों में शुमार हो जाएगा जिसके पास 5 पीढ़ी के, मतलब 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट होंगे। अभी हमारे पास नहीं है, अभी चाइना के पास है, रसिया के पास है, US के पास है, इनके पास में, अभी हमारे पास नहीं है। दोस्तों, ये देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया, एक बार प्रोटोटाइप को मंजूरी मिल जाने के बाद, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की सहमति मिलने के बाद AMCA का निर्माण, इसका निर्माण कहां किया जाएगा? आप लोगों को पेपर के दृष्टिकोण से या जनरल इंफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से पता होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के आगामी एकीकरण और उड़ान परीक्षण परिसर का किया जाएगा, जिसकी नींव कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने रखी थी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, इसकी खास बात बताना चाहूंगा, जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो 35,000 फीट तक उड़ाई तक जा सकते हैं, 35,000 फुट तक जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो 5वीं पीढ़ी के जो ये जहाज आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, साथियों, इनकी ये 55,000 फीट तक जा सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ये अपने साथ में लगभग 1500 किलोग्राम हथियार ले जाने की संभावना है। लेकिन उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बाहरी रूप में 5500 किलोग्राम तक ये अपने साथ हथियार ले जा सकता है। साथियों, 27 मई 2025 को रक्षा मंत्री ने निजी कंपनियों को शामिल करने हेतु AMCA कार्यक्रम के
मॉडल को मंजूरी दी गई थी, लगभग 20 दिन बाद ही भाई इसमें काम शुरू हो गया है। अब देखो ये है 5वीं पीढ़ी के वो एयरक्राफ्ट जो इतने खतरनाक होते हैं, ये कुछ देशों के पास में है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट ये बनकर तैयार हो गया है, भारत मतलब बनकर तैयार किया, अभी इस पे काम शुरू हुआ है। भारत का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा, हम भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास ये एयरक्राफ्ट है, और अभी कुछ लिमिटेड देशों के पास है। बस हमें इसलिए बनाना पड़ रहा है दोस्तों कि हमें अपना दुश्मन देखना पड़ रहा है, और दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना के पास भी है, अब पाकिस्तान के पास भी है, क्योंकि दोनों के पास डील हो गई है कि अब ये 40 एयरक्राफ्ट किसको देगा? चाइना को चाइना पाकिस्तान को देगा। भारत ने भी फ्रांस से डील की है कि हम 114 राफेल मंगा रहे हैं, मंगा लो, तुम्हें 40 मंगा रहे हैं, हम 114 मंगा रहे हैं, तुम कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। उलझते किससे हो दोस्तों? अगर मैं बात करता हूं, देखो ये वो देश हैं जिनके पास क्या है, भारत सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। भारत सरकार के पास 3 ऑप्शन थे कि या तो वो विदेश से खरीद ले 5वीं पीढ़ी के जो एयरक्राफ्ट हैं, या तो वो बाहर से खरीद ले, और जब बाहर से खरीदना तो कहां से खरीदेंगे भाई? हम खरीदेंगे रूस से। रूस का है सुकोई Su-57, ये रूस का है, हम चाहें तो इसे खरीद लें, इसमें भी 2 इंजन लगे हुए, हम इसको खरीद सकते हैं। एक ऑप्शन तो भारत सरकार के पास ये था। हम चाइनीज चीजों पे इतना विश्वास करते नहीं है, तो चाइना से हम नहीं खरीद रहे बच्चों। एक और यूएसए का है, यूएस का ये F-22, हम यहां से भी खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम या तो यहां से खरीद सकते हैं या यहां से खरीद सकते हैं, हम चाइना का प्रोडक्ट तो नहीं खरीद रहे हैं। एक और है F-35A, ये भी यूएसए का है, हम यहां से भी खरीद सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इन दोनों ऑप्शन को दरकिनार करते हुए यह कहा कि हम स्वदेशी चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, हम अपने देश में ही बनाएंगे, अपनी देसी कंपनियों को यहां पे लगाएंगे और तब इसका निर्माण करेंगे। चाहे कोई कंपनी बाहर की बेशक हो, लेकिन उसका निर्माण भारत में करेगी, यह सबसे बड़ी बात होगी। और दोस्तों जिस दिन हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा, AMC क्या है, AMCA क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। इसमें 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, यह भी आपको याद रखना होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत या तो रूस से खरीद सकता था या भारत अमेरिका से खरीद सकता था, लेकिन भारत ने दोनों ऑप्शन को दरकिनार करते हुए भारत ने खुद बनाने का प्लान किया है। यहां पर हम भारत सरकार को, यहां पर हम DRDO को दिल से बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी कंपनी है जो यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। टाटा, L&T और भारत फोर्ज ऐसी कंपनियां हैं जो यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण कंपनियां निभा रही हैं। ये तीनों ही कंपनियां प्राइवेट सेक्टर से आती हैं, मतलब गवर्नमेंट का इनमें कोई रोल नहीं है। टाटा हो, L&T हो या भारत फोर्ज हो, तीनों जो कंपनियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां हैं, और ये तीनों कंपनियां ही AMCA को निर्माण में लगी हुई हैं, ये आपने याद रखना होगा। अब सवाल यह आता है, चीन और पाकिस्तान को टक्कर हम कैसे दे सकते हैं? देखिए ऐसे टक्कर देंगे, अभी होगा क्या कि चाइना पाकिस्तान को अपने 40 एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। किसको देने जा रहा है? चाइना पाकिस्तान को। अब जब पाकिस्तान के पास हो जाएंगे तो पाकिस्तान खुद भैया पावरफुल हो जाएगा फिर तो। और ये देने कौन सा जा रहा है? देखो साफ साफ लिखा है मेरे प्यारे साथियों, पाक प्लान टू बाई 14 J-35 चाइना एज स्टील फाइटर जेट, यानी कि चाइना से वो 14 J-35 फाइटर जेट खरीद रहा है। अब वो खरीद तो इसीलिए रहा है ना, वो भारत को अपना दुश्मन देश मानता है। लेकिन हम फिर आपसे कहते हैं ना, तुम कल हमारे सामने कुछ थे ना आज हमारे सामने कुछ हो। दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी पहला वार नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन हम पहला वार करेंगे उस दिन शायद अपना आप वजूद खो दोगे साहब, इसलिए हम पहला वार नहीं करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत चाहता तो दोस्तों वो कहां से वो मंगा सकता था, F-35 मंगा सकता था। भारत चाहता तो Su-57 मंगा सकता था, मतलब रसिया से और अमेरिका से हम खरीद सकते थे, लेकिन हमने नहीं खरीदा। हमने स्वदेशी चीजों पर ज्यादा विश्वास किया, हम उन्हें बना रहे हैं साथियों, ये आपको याद रखना होगा। अब देखो AMCA भारत का है, F-35 रसिया का है, सॉरी F-35 रूस, F-35 अमेरिका का है, और Su-57 ये रूस का है। ये अपने पेपर के दृष्टिकोण से भी याद रखना साथियों, हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले सर इसमें क्या खास रहने वाला है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस रहेगा, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा साथियों। AI का यहां पर यूज किया जाएगा, ये भी आपको याद रखिएगा। इसके बाद मैं अगर बात करता हूं साथियों डिफेंस रिवोल्यूशन, अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में अलग से एक नई क्रांति है, उसकी एक वजह है साथियों, और वजह यही है कि अब जितने भी दुनिया के देश हैं वो या तो नई नई हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं या नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। और इससे भारत ने भी सोचा यार मैं ही क्यों पीछे रहूं,
और करना चाहिए। हमें भी अपने बचाव में ये काम करने पड़ेंगे, वरना चाइना को लगेगा कि शायद डर गए, अमेरिका को लगेगा शायद डर गए, उधर उसको लगेगा पाकिस्तान को अरे तो डरपोक कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2035 तक पूरी एयरफोर्स हमारी बदल जाएगी, मतलब इतना बढ़िया हथियार होगा हमारे पास, सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जय हिंद, जय भारत साथियों।